दोस्तों, आज हम गार्डनर का बहुपदी सिद्धांत पढ़ रहे हैं। गार्डनर की बहुपदी सिद्धांत या थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके प्रतिपादक हावर्ड गार्डनर थे। इसके प्रतिपादक या इसको सामने किसने ले आया है? हावर्ड गार्डनर ने। और 1983 में हावर्ड गार्डनर ने इसको सामने ले आया है। मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक हावर्ड गार्डनर है। उन्होंने 1983 में इसको ले आया है। इनकी बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस। फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस इनकी बुक का नाम है। अच्छा, हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के पहले 7 प्रकार बताए थे, टोटल 7 प्रकार। लेकिन 1998 में एक प्राकृतिक बुद्धि जोड़ा और उसके बाद 2000 में अस्तित्व बुद्धि नाम से एक बुद्धि जोड़ा। इस तरह से हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में टोटल 9 प्रकार के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रकार बताए हैं। तो बुद्धि के प्रकार पढ़ रहे हैं। जैसे फर्स्ट बुद्धि का प्रकार है शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। शाब्दिक या भाषाई बुद्धि ऐसी बुद्धि होती है, ये लिखा हुआ है, शाब्दिक या भाषाई बुद्धि ऐसी बुद्धि होती है जहां पर व्यक्ति को अपनी भाषा या शब्द में बहुत अच्छी पकड़ होती है। जैसे कि कवि को अपनी भाषा में बहुत अच्छी पकड़ होने के कारण वह बहुत अच्छी कविताएं लिख देता है। वो पर्वतों के बारे में कविता लिख देता है, वो देशभक्ति के बारे में कविता लिख देता है। मतलब उसकी पकड़ भाषाओं में बहुत अच्छी होती है। वैसे ही वकील, वैसे ही लेखक, वैसे ही पत्रकार। मतलब शाब्दिक या भाषाई बुद्धि में वकील भी भाषाओं को, छोटी छोटी भाषाओं को या छोटी छोटी भाषाओं के वाक्यों को पकड़ लेता है और केस जीत जाता है। इसलिए शाब्दिक या भाषाई बुद्धि का उदाहरण है कवि, वकील, लेखक या पत्रकार। ये सभी जो व्यक्ति होते हैं वो उनमें शाब्दिक या भाषाई बुद्धि होती है। उसके बाद तार्किक या गणितीय बुद्धि। तार्किक या गणितीय बुद्धि ऐसे व्यक्ति के पास होती है जिनमें तर्क करने का या गणिती करने का बहुत अच्छा अनुभव होता है या बहुत अच्छा ज्ञान होता है। वह छोटी छोटी बातों को पे ही तर्क कर लेते हैं और बड़ी बड़ी समस्याओं का बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो तार्किक या गणितीय बुद्धि कहलाती है। मतलब कि ऐसी तार्किक या गणितीय बुद्धि का उदाहरण क्या होगा? गणितज्ञ या वैज्ञानिक तर्क करने की क्षमता में बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद शारीरिक गतिज बुद्धि। ऐसी व्यक्ति की बुद्धि जिसमें गतिज या शारीरिक गतिज का बहुत ज्यादा बोलबाला हो। जैसे कि बहुत ज्यादा दौड़ता हो, बहुत ज्यादा व्यायाम करता हो, जैसे कि रामदेव बाबा। ये इस प्रकार की जिनके पास बुद्धि होती है वो कहलाते हैं शारीरिक गतिज बुद्धि। जैसे खिलाड़ी हो गया, नृत्यांगना हो गया, तैराक हो गया। ये क्या है? अपनी शारीरिक ताकत के द्वारा वर्क करते हैं, तो इसको कहते हैं शारीरिक गतिज बुद्धि। उसके बाद स्थानिक बुद्धि। दोस्तों, स्थानिक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि होती है जो कल्पनाओं को साकार रूप देते हैं। जैसे मूर्तिकार जैसे माँ दुर्गा की प्रतिमा की कल्पना करता है और उसकी प्रतिमा को साकार रूप देता है, तो ये मूर्तिकार हो गया। वैसे ही चित्रकार, ये किस प्रकार की बुद्धि के व्यक्ति है? स्थानिक बुद्धि। उसके बाद अंतव्यक्तिक बुद्धि ऐसे व्यक्ति होते हैं या ऐसी बुद्धि होती है जिसमें हम दूसरे के मनोभाव, विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राजनेता और चिकित्सक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे के मनोभाव, विचारों, हाव भाव आदि को परखने की कोशिश करता है। तो ये क्या कहलाता है? अंतव्यक्तिक बुद्धि। उसके बाद अंतराव्यक्तिक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जिसमें हम स्वयं के अनुभव, विचारों के बारे में परख करते हैं, स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या कहलाती? अंतराव्यक्तिक बुद्धि। जैसे योगी संत। तो अंतव्यक्तिक बुद्धि और अंतराव्यक्तिक बुद्धि में छोटा सा अंतर है। अंतव्यक्तिक बुद्धि में हम दूसरे के विचारों को जानने का प्रयास करते हैं और अंतराव्यक्तिक बुद्धि में हम स्वयं के विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद है संगीतात्मक बुद्धि जिसमें संगीत, लय,
गीत, असंगीत आदि का ज्ञान ज्यादा होता है, उसे संगीतात्मक बुद्धि कहते हैं। ये लोग कमी पाए जाते हैं। जैसे संगीतकार सोनू निगम, लता मंगेशकर, उदित नारायण, ये जो लोग हैं, ये संगीतात्मक बुद्धि में बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद ये तो पहले 7 बुद्धि एक साथ बताया था। फिर 1998 में उन्होंने प्राकृतिक बुद्धि बताई। प्राकृतिक बुद्धि जैसे कि प्रकृति के बारे में जानकारी होना, वनस्पति के बारे में जानकारी होना, पहाड़ों के बारे में जानकारी होना, झरनों के बारे में जानकारी होना, नदियों के बारे में जानकारी होना, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो होती है प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। जैसे किसान, वनस्पति वैज्ञानिक, किसान, वनस्पति वैज्ञानिक। उसके बाद है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि मतलब दोस्तों की इस संसार के रहस्य को सामने जो ले आता है, संसार के रहस्य को जो सामने ले आता है, उसको अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं। जैसे दार्शनिक, चिंतक, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं कि वहां भी पहले हमारे अभी जैसे जीवन चल रहा है वैसे पहले भी जीवन था। ऐसी अस्तित्व को सामने कौन ले आया? तो अस्तित्ववादी बुद्धि वाले व्यक्ति ले आए। तो ये कौन होते हैं? दार्शनिक या चिंतक। ये अस्तित्ववादी बुद्धि कब आई? 2000 में। इस प्रकार टोटल 9 प्रकार की बुद्धि बताई है बहुबुद्धि सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने। थैंक यू।